जय श्री गणेश स्टूडेंट्स, जय श्री गणेश स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। श्री राधे कृष्णा। So last time I left you on the quadratic equation and we have solved exercise 4.1. I told you, मैंने तुमको बताया था, I told you that we will start the मेथड ऑफ सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं कितने मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। स्प्लिट मिडिल टर्म। स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड भी इसको कहते हैं। सेकंड है वाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड है वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड मेथड कौन सा है? वाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी हम क्या करेंगे, केवल फैक्टराइजेशन मेथड को फोकस करेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज 4.2 टोटली बेस्ड ऑन द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको ध्यान से देखना, कहीं भी इधर उधर ध्यान मत भटकाना, अपना फोकस यहीं करना। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट, सी द फैक्टराइजेशन मेथड। Solution of a quadratic equation by factorization. Consider the quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. हमने एक quadratic equation मान ली है। वो क्या मान ली है? 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. If we replace x by 1, अगर हम x की जगह क्या करें, 1 की पुटअप कर दें ऑन द LHS साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ये होती है, राइट हैंड साइड ये होती है। लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x करेंगे 3 मल्टीप्लाई है 1, तो ये सॉल्व होगा। 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा। 3 माइनस 3, LHS बराबर 0, RHS बराबर 0। तो क्या होगा? वी से दैट 1 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या कहेंगे? 1 क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। क्लियर? क्योंकि बिकॉज जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन RHS को LHS के बराबर कर रही है। तो दिस ऑल्सो मीन्स, और ये किसके बराबर होता है? ये क्या मीन करता है हमको? ये मीन करता है हमको कि दैट 1 इज़ अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जीरो को हम सेकंड लैंग्वेज में रूट भी कहते हैं, ठीक है। 1 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम कहेंगे 1 इज़ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये था हमारा रूट। क्या रूट क्या होते हैं हमने तुमको बताया, जीरो या रूट क्या कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन का। इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सामान्यतः क्या होता है? इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वी ऑल्सो से दैट x इक्वल टू अल्फ़ा। तो x की प्लेस पे हमने अल्फ़ा भी मान सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दैट अल्फ़ा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, मीन्स LHS बराबर RHS बताएगी। नोट दैट
zeros of the quadratic polynomials ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same। ठीक है, क्या क्या सेम होगा? नोट दैट द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जीरो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और जो रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो सेम होगा। तो ये मैंने तुमको पहले ही बताया कि जीरो और रूट एक ही वर्ड हैं। ठीक है, तो या जीरो का हो या रूट का हो, दोनों ही क्या होंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही था इसका रूट का फिनोमेना, मीन्स रूट क्या होते हैं। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम बताएंगे कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। लेट अस फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होता है ये 5। ठीक है, ये मिडिल टर्म होगा। तो इस मिडिल टर्म को हमको ऐसे फैक्टर बनाना है कि वो क्या हो, ये इस और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। मतलब 3 और 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो वैल्यू प्लस होने पे ये 5 आना चाहिए। तो ये -2x और -3x का मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो तुम, 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 6x स्क्वायर हो जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई बराबर 6x स्क्वायर हो रहा है ना। तो -5x को हमने -2x और -3x में स्प्लिट कर लिया, मतलब तोड़ लिया। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या होना है कि ये जो दो टर्म आए हैं इनको ऐड करने पर भी ये इसके बराबर आना चाहिए, -5x के बराबर। तो -2x प्लस -3x बराबर -5x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए और प्लस करने पे ये खुद अपने के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। तो क्या किया यहाँ, टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा श्री गणेश, ये हो जाएगा श्री गणेश। तो ये हो जाएगा श्री गणेश। ओम कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम कर्पूरकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ क्या करेंगे, 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 5x को हमने स्प्लिट कर दिया तो वो क्या होना चाहिए, -3x -2x के बराबर ये होना चाहिए। 2x स्क्वायर और -3x में से x कॉमन आएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ 2x रिमेनिंग में रहेगा और यहाँ से x नहीं रहेगा क्योंकि ये x है, ये बाहर आ चुका है। तो 2x -3 हो गया। यहाँ से क्या हुआ, -1 कॉमन आएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है लेकिन 1 हमेशा कॉमन होता है, तो -1 आएगा कॉमन, तो ये 2x हो जाएगा। ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका है। या हम फर्दर इसी स्टेप में लौटना चाहें तो -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, -1 का -3 में करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये x -1 बाहर आ जाएगा और 2x -3 ये दूसरा फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, तो 2x -3 इक्वल टू 0 होगा और x -1 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3/2 और x इक्वल टू 1, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो दो रूट इसके कितने आएंगे या दो जीरोस कितने आएंगे इसके, 1 और 3/2। ठीक है, तो ये लास्ट का शायद आप देख नहीं पाए, मैं फिर से बता देता हूँ। लेट्स सी अगेन, 2 इसको यहाँ और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये 2x अकेला बचेगा, ये 3 बचेगा -3।
यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 हमेशा कॉमन आता है। बस साइन डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फर्दर इस स्टेप में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, तो पीछे के स्टेप में आ गए। अब यहाँ देखो x माइनस 1 तो अलग हो जाएगा, और ये जो कॉमन मतलब इसमें दोनों से हम ये बाहर कर लें तो x माइनस 1 यहाँ बचेगा, और ये दो फैक्टर इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो x = 1, और यहाँ x/3/2 आ रहा था। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया? राम राम, जय जय राम, जय राम सीताराम, जय जय राम, जय राम सीताराम, जय जय राम, जय राम सीताराम, जय जय राम। तो आगे चलते हैं। राधे राधे। सॉरी। In other words, 1 and 3/2 are the roots of the given equation. या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, 1 और 3/2 क्या है, वो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के। वेरीफाई करना है कि ये है भी कि नहीं है, तो वी वेरीफाई द प्रोड्यूस रूट बाय चेकिंग दैट 1 and 3/2 सेटिस्फाई द एक्सप्रेशन। तो x के प्लेस पे हम 1 और 3/2 रख के देखेंगे तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, इस इक्वेशन को 2x² - 5x + 3 = 0 को सेटिस्फाई करेगा। नोट दैट वी हैव फाउंड द रूट्स ऑफ 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन 2x² - 5x + 3 into 2 linear factors and equating each factor to 0। तो ये हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं कि नोट दैट वी हैव फाउंड द रूट्स ऑफ, हमने इस इक्वेशन के रूट फाइंड करे हैं बाय फैक्टराइजेशन से 2 लीनियर फैक्टर, मतलब हमने इसको 2 लीनियर फैक्टर में बांटा, मतलब मिडिल टर्म में स्प्लिट कर दिया है, एंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। और लास्ट में हमने क्या किया था, ईच फैक्टर को 0 के बराबर किया था। मीन ये जो हमने लास्ट में किया था, दो फैक्टर जो आए थे, ये जो फैक्टर आए थे, तो पहले इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा था, फिर इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा था। इस तरह से हमने इसके रूट फाइंड आउट करे थे। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0। तो 6x² - x - 2 = 0 बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो -x को स्प्लिट कर देंगे। तो देखो इसमें 6 2 जा 8 आ जाएगा। तो 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है। तो 12 के ऐसे फैक्टर करना है जिससे माइनस करने पे 1 आए। तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे, तो और मल्टीप्लाई से करेंगे तो 12x² के बराबर होना चाहिए, और प्लस करेंगे तो ये माइनस के x के बराबर होना चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे इसे, 6x² - x - 2 = 0। 6x² - x - 2 = 0। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ क्या होगा, 6x² - x - 2 = 0 हो जाएगा। तो 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। हमने क्या किया था, इस x को -4x और -3x के फैक्टर में डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ हम ये पुटअप कर देंगे, 0 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ 3x बचेगा और यहाँ माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से +1 का कॉमन आ रहा है, 3x - 2 सेम होगा, 3x - 2 और 3x - 2 ये ऐसा यहाँ आ जाएगा, और 2x + 1 यहाँ आ जाएगा = 0। ठीक है, अब ये जो दोनों फैक्टर हैं इसको = 0 सेपरेट अलग अलग रखेंगे। अलग अलग रखेंगे तो 3x - 2 = 0, 3x = 2 वहाँ आ जाएगा, तो 2x = 2/3।
सेम 2x + 1 = 0, 2x = +1 यहाँ आ जाएगा तो -1, x = -1/2. Hence 2/3 and -1/2 are two roots of given expression. तो ये जो 2/3 और -1/2 है ये गिवन इक्वेशन के क्या हैं, 2 रूट्स हैं. वेरीफाई कर सकते हैं. वी वेरीफाई द रूट्स बाय चेकिंग दैट 2/3 एंड -1/2 satisfy 6x² - x - 2 = 0. एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाएंगे. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √6x + 2 = 0. तो ये इक्वेशन सेम है. स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म -2 √6x. तो -√6 और -√6 2 में डिवाइड हो जाएगा. -√6 और -√6 मल्टीप्लाई होकर हमको 6 देगा और -√6 प्लस -√6 ये जुड़ने पर हमको -2 √6 देगा. मतलब ये मिडिल का टर्म देगा और मल्टीप्लाई होने पर 6 देगा. मीन्स 3 2 जा 6 वैल्यू आएगी. दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. तो आगे जाते हैं. तो यहाँ क्या होगा, राम राम. यहाँ राम राम क्या होगा, सीताराम. जयराम जी की यहाँ क्या होगा, जयराम सीताराम. यहाँ क्या होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम क्या होगा, 3x² - 2 √6x + 2 = 0. 3x² - 2 √6x + 2 = 0. बिकॉज √6 = √2 मल्टीप्लाई बाय √3. √6 को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, √2 और √3 में डिवाइड कर सकते हैं. 2 3 या 6 हो जाएगा. सेम यही वैल्यू आएगी. और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3. ये तुम जानते होगे. तो -2 √6 को हमने -√6x और -√6x 2 में डिवाइड कर लिया. मिडिल टर्म यहाँ स्प्लिट कर दिया. और इस 3 को हमने √3 और √3 2 में डिवाइड कर दिया. ये फिर √6 को हमने फिर यहाँ ब्रेक कर दिया √2 और √3 में. यहाँ फिर √6 को हमने √2 और √3 में ब्रेक कर दिया. +2 ऐसा ही रहा. अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इधर से √3x कॉमन आ जाएगा. √3x यहाँ भी √3x है, यहाँ भी √3x है. तो ये कॉमन आ गया. रिमेनिंग क्या बचा, √3x. और यहाँ पे केवल √2 रिमेनिंग बचा. यहाँ से माइनस का √2 का बाहर आ जाएगा. तो ये √3x ये हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि 2 को भी √2 लिख सकते हैं. जब यहाँ से √2 जाएगा तो √2 ही बचेगा ना. जैसे 3 को √3 लिख सकते हैं, ऐसे 2 को भी तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिखेंगे. तो जब 2 में से एक √2 कम हो जाएगा तो एक √2 बचेगा यहाँ. ठीक है. अब यहाँ ये और ये कॉमन हो जाएगा और बाकी का ये ऐसा हो जाएगा. तो ये सेम आ रहे हैं फैक्टर. सेम फैक्टर आएंगे तो ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों जो रूट्स हैं वो सेम ही आएंगे, लेकिन आएंगे वो 2. देखते हैं कैसे आने चाहिए. ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस रूट कहते हैं. क्या कहते हैं, होमोजीनियस रूट. तो पहले ब्रैकेट से √3x - √2 = 0. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 √2/3. सो दिस रूट इज रिपीटेड ट्वाइस. दोनों फैक्टर से हमको एक ही रूट मिलेगा तो रिपीट कर रहा है. 1 फॉर ईच रिपीटेड फैक्टर √3x - √2. देयरफॉर द रूट ऑफ 3x², ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है उसकी ये 2 रूट आए हैं, ये होमोजीनियस रूट है. मतलब एक समान रूट हैं, एक से हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल whose breadth is x meter and length is 2x + 5 meter. Area of hall is 300 meter square. Find the dimension of the prayer hall. प्रेयर हॉल मतलब जहाँ प्रार्थना करते हैं वहाँ की हमको डायमेंशन फाइंड करना है. एज अ वेरिएबल वैल्यू हमको दी है, ब्रेथ है x मीटर और लेंथ है 2x + 1. बट एरिया की हमको प्योर वैल्यू दी है क्या, 300 मीटर स्क्वायर. तो पहले इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे.
वी हैव इन प्रेयर हॉल ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ फार्मूला x का 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 300 एरिया के बराबर हो जाएगा। ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इक्वल टू एरिया, 2x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का यहाँ होगा x हो जाएगा, 300 को यहाँ लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या है 1 वैल्यू है तो 300 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन 600। 600 के फैक्टर ऐसे करेंगे जिसे माइनस करने पे 1 आना चाहिए। क्लियर, माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 600 आना चाहिए, तो 25 और 24 आ जाएगी वो। क्लियर, इसको ऐसे फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं आप। 300 के फैक्टर कर 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 यहाँ से पेयर बना लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा और 5 1 जा 5। तो यहाँ से देखो 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से 12 और 25 आ रहा है, 24 25 नहीं आएगा इसमें, सॉरी हम गलत कर रहे हैं ना, हमको 600 के निकालना है, 300 के नहीं निकालना है। तो यहाँ हुआ एक टर्म और बढ़ जाएगा 600। ठीक है, तो अब हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 और 5 5 जा 25। तो इस तरह से ये बढ़ जाएगा। तो दो फैक्टर हमारे पास 25 और 24 ऐसे हैं जिसे माइनस करने पे 1 आना आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 600 आएगा। ठीक है, दिख रहा है ना। आगे देखो यहाँ, तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 25 और 24 दो फैक्टर होंगे, सॉरी 25 और 24 दो फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ रख देंगे 1 की जगह। इसमें उसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो ये 2x बचेगा और यहाँ केवल 25 बचेगा, 24x और यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स 12 2 जो 24 होता है, 12 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ और यहाँ 2x प्लस 25 कॉमन यहाँ आ जाएगा, रिमेनिंग x माइनस 12 ये रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए इस फैक्टर में, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगी। और 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 25, यहाँ x की वैल्यू माइनस 25/2 के बराबर आएगी। बट दिस इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लीव कर देंगे। देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 10 मीटर, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो हॉल प्रेयर हॉल की ब्रेथ कितनी आएगी 12 मीटर और लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा ये हमको गिवन था, आ गया ये समझ में। तो इसी पर बेस है एक्सरसाइज 4.2, इसी पर बेस है एक्सरसाइज 4.2। तो इसके क्वेश्चन हैं, इसको रीड कर लेना आप अच्छे से। एक बार मैं रीड कर देता हूँ और फिर सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, जिससे इजी रहेगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ फैक्टराइजेशन से रूट बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम है उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है,
4.1 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल था ना उसकी। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हमको फाइंड करना है जिनका सम कितना हो 27 के बराबर हो और प्रोडक्ट उनका 182 के इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। Sorry. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. 5 है the altitude of a right. Find two consecutive positive integer। हमको दो consecutive positive integer find करना है sum of whose square equal, जिनके स्क्वायर का सम 365 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू राइट। एक राइट ट्राइंगल है, उसमें क्या है इस द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो उसकी जो एल्टीट्यूड है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 30 सेंटीमीटर है तो हमको अदर दो साइड्स की वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है? पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है इन अ डे, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो ऐसा देखा गया कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं उसके ट्वाइस में 3 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो उतना उसका कॉस्ट है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे, उस डे की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रही तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये हमको बताना है। तो यहाँ देखो पहला यही सॉल्यूशन करते हैं इसमें। x² - 3x - 10 इक्वल टू 0। स्प्लिट मिडिल टर्म कर देंगे, मीन्स 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसे माइनस करने पे 3 के बराबर आना चाहिए। तो -5 और 2 ये दो फैक्टर हो जाएंगे, -3 के बराबर आएगा ये। दैट गिव्स -5 + 2 = -3 और -5 × 2 = 10, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ हम कर देंगे -3x को -5x + 2x। इसमें कॉमन आएगा x -5, इसमें कॉमन आएगा 2 x - 5, ये हो जाएगा। x + 2 ये हो जाएगा, x - 5 ये हो जाएगा। x + 2 = 0 तो x की वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी। x - 5 = ये, x = 5 वैल्यू ये हो जाएगा। देयरफॉर रूट्स ऑफ x² - 3x - 10 = 0 एक्सप्रेशन आर -2 और 5। क्या आ गया समझ में? ये सेकेंड है 2x² + x - 6 = 0। स्प्लिट मिडिल टर्म, यहाँ हम क्या करेंगे, जो 1 है उसे स्प्लिट कर देंगे। कैसे? 6 × 2 = 12। तो 12 कैसे फैक्टर करना है जिसे माइनस करने पे 1 आए। तो 1 आएगा कैसे? 4 × 3 = 12 पे माइनस करने पे 1 आएगा। दैट गिव्स 4 - 3 = 1 और 4 × 3 = 12। तो ये जो यहाँ से देख लो इसे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इस दोनों में कॉमन कितना आएगा? 2x। तो ये x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ दोनों जगह माइनस कर
3 कॉमन आ सकता है, तो x+2 ये रिमेनिंग में आ जाएगा, x+2 यहाँ आ जाएगा, बाकी 2x-3 यहाँ आ जाएगा। इस फैक्टर से 2x-3 = 0, तो 2x = 3 x की वैल्यू 3/2, यहाँ से x+2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -2 के बराबर। Therefore the roots of the given expression are 3/2 and -2। थर्ड है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे? √2 2 और 5 मीन्स 2 5 = 10। 10 के ऐसे फैक्टर करना है जिसे ऐड करने पे 7 के बराबर आए। तो 5 2 = 10, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 के बराबर, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के बराबर। तो यहाँ देखो √2x², 5x + 2x, 7x को स्प्लिट कर दिया, 5√2x, 5√2 = 0। यहाँ दोनों में x कॉमन आ रहा है, √2x ऐसा ही रहेगा, 5 यहाँ रहेगा। यहाँ और यहाँ क्या आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है। यहाँ √2 नहीं, लेकिन 2 को हम ब्रेक कर लेंगे √2 × √2 में, तो √2x हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, = 0। x + √2, ये दोनों में ये कॉमन है, तो √2x + 5 यहाँ आ जाएगा, x + √2 ये हो जाएगा। इस फैक्टर से वैल्यू आ जाएगी यहाँ, x की वैल्यू यहाँ -√2 आएगी, ठीक है, और यहाँ -5 है, -5/√2, तो ये वैल्यू -√2 और -5/√2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको और देख लेते हैं अच्छे से। ये √2 प्लस का वहाँ जाएगा तो -√2 हो जाएगा इस फैक्टर से, और यहाँ 5 यहाँ आएगा -5√2। Therefore produce roots are -2 and -5/√2। अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आगे बढ़ते हैं। जय हो मंगल मूर्ति गजानन श्री गणेश, जय हो मंगल मूर्ति गजानन श्री गणेश, जय हो मंगल मूर्ति गजानन श्री गणेश, जय हो विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय हो विघ्नहर्ता श्री गणेश, जय हो विघ्नहर्ता श्री गणेश। तो यहाँ करते हैं हम 2x² - x + 1/8 = 0 ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 8 इन एबव इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा? ये लीनियरिटी फॉर्म में आ जाएगी। 8 2 = 16, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 से 8 कट होके 1 हो जाएगा। हमको 16 के ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फैक्टर करना है जैसे प्लस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आए। तो 16 क्या हो जाएंगे? 4 4 = 16, लेकिन इनको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 8x की प्लेस पे -4x, बाकी सेम, ये दो टर्म सेम रख। यहाँ क्या कॉमन आएगा? यहाँ 4x कॉमन हो जाएगा, इसकी जगह पे -1 हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा। यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 4x एक सही, लेकिन ये भी सेम बचेगा। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, दो सेम फैक्टर होंगे। तो 4x - 1 = 0, तो 4x = x की 1/4। सो द इक्वेशन कंसिस्ट सेम होमोजीनियस रूट। तो इसके रूट्स क्या होंगे? होमोजीनियस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0 ऑन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसका टर्म भी स्प्लिट कर देंगे। तो 100 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़ने पर 100 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़ने पे 20 के बराबर आए। तो 20 के बराबर आएगा तो 10 10 = 100 होता है, लेकिन दोनों को ऐड करने पे 20 के बराबर आता है और मल्टीप्लाई करने के 100 के बराबर आता है। तो मल्टीप्लाई, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो यहाँ क्या होगा? राधे कृष्णा। यहाँ क्या होगा? राधे कृष्णा। 100x² - 10x + 1 = 0। इन दोनों में से 10x कॉमन आ जाएगा, 10x - 1 बचेगा, और यहाँ दोनों -1 कॉमन आ जाएगा, 10x - 1 बचेगा, 10x - 1, 10x - 1। तो ये सेम फैक्टर आ जाएंगे, x की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? सो इक्वेशन हैज सेम रूट्स और वी कैन से होमोजीनियस रूट। सॉल्यूशन 2 क्या है?
सॉल्यूशन 2 का थोड़ा क्वेश्चन हम आपको इसको बता देते हैं। जॉन और जयवंती का एग्जाम्पल नंबर 1 था ना, जो वही है जी। जॉन और जयवंती के पास क्या थे, मार्बल थे 45, फिर उनके मार्बल 5 लॉस्ट हो गए थे। तो हमने पहले केवल मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब हमको एक्स की वैल्यू निकालना है और नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं दोनों के पास, ये हमको बताना है। तो देखते हैं। इक्वेशन आई थी हमारे पास x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दो 324 को ऐसे कि जिसे जोड़ने पर 45 आए और मल्टीप्लाई करने पर 324, तो 36 और 9 आएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 45 आएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 324 आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 36, और इन दोनों में माइनस का 9 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 36। ये दोनों जगह सेम है, तो x माइनस 36 यहाँ आ जाएगा, x माइनस 9 ये हो जाएगा। x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 36। So John and Javanti had to start with 36 and 9 marble, मीन्स जॉन के पास 36 थे, जयवंती के पास 9 मार्बल्स थे। सेकंड क्वेश्चन था हमारा किसका, सेकंड क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं, मेरे को याद नहीं है। हाँ, ये कॉटेज इंडस्ट्री का था। ये कॉटेज इंडस्ट्री produce a certain number of toy in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on a particular day. The total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो इसकी इक्वेशन हमारी ये आ गई थी, x² माइनस 55 x प्लस 750। तो यहाँ 750 को ऐसे डिवाइड करेंगे या ऐसे फैक्टर करेंगे जिसे ऐड करने पे 55 आ जाए, तो 30 और 15 हो गया। तो ये दोनों क्या करेंगे, 30 और 15 को ऐड कर देंगे तो ये माइनस 55 के बराबर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्प्लिट करके लिख दो, x² माइनस 30x माइनस 15x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 30, यहाँ माइनस का 15 कॉमन होगा, ये x माइनस 30 हो जाएगा। दोनों x माइनस 30 है, कॉमन ले लो, x माइनस 15 ये बचेगा। x माइनस 15 वैल्यू x की 15 हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 30 हो जाएगी। हैंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ कॉटेज इंडस्ट्री ऑन दैट डे 15, 30। ठीक है, तो उस दिन कॉटेज इंडस्ट्री में या तो 15 टॉयज बने थे या 30 टॉयज बने थे, दो में से एक आंसर सही है। जो थर्ड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये है, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू p, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू p, देयरफॉर सेकंड नंबर इज 27 माइनस p। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है 182, तो p का मल्टीप्लाई कर दो 27p और यहाँ माइनस का p स्क्वायर हो जाएगा 182। 182 को यहाँ लेके आओगे तो माइनस का 182 हो जाएगा। सभी में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का p स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 27p हो जाएगा प्लस का 182। यहाँ हम लगा देंगे फैक्टराइजेशन मेथड ऑन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो माइनस 27 मीन्स 182 को ऐसे फैक्टर करेंगे जैसे ऐड करने पे 27 के बराबर आ रहा हो, फिर 14 और 30 हो जाएगा। ये फैक्टर कैसे आते हैं ये मैंने तुमको बताया था, एक बार यहाँ बता देता हूँ। 182 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 या 18, 2 1 या 2, तो 91 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। ठीक है, 7 1 या 7, 7 3 या 21, 13 प्राइम नंबर है, तो 7 2 या 14 और 13 ये पेयर आ गया।
27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 182। तो इसको इक्वेशन को -14p और -13p में ब्रेक कर देंगे। ये दोनों में से p कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा, -13। ठीक है, तो p -14 ये हो जाएगा और p माइनस ये यहाँ से कॉमन, p की वैल्यू 13, p की वैल्यू 40। तो फर्स्ट नंबर 30 होगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सॉल्यूशन 4 क्या है, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x+1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन बी हैव x² प्लस, दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर का सम है, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 के बराबर है। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, x² ऐड होके 2x² हो जाएंगे, 2x ऐसा ही रहेगा, +1 ऐसा ही रहेगा। इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे तो 365 माइनस का हो जाएगा, 2x² ये सेम रहेगा, इन दोनों में यहाँ ऑपरेशन हुआ है तो ये माइनस का 364 एक कम हो जाएगा। इस पूरे में हम कितने का डिवाइड कर देंगे 2 का, तो x² x और इसमें 182 के ऐसे फैक्टर करने से माइनस करने पे 1 के बराबर आए, तो 14 और 13 है, मल्टीप्लाई करने में 182 आ जाएगा। तो यहाँ 14 और 13 दो फैक्टर आ गए थे, पुटअप कर देंगे, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 13 कॉमन आ जाएगा। तो ये जो ऐसे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक वैल्यू माइनस का 14 आएगा। तो ये क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो ये कंसीडर नहीं करेंगे हम, केवल x की वैल्यू 13 करेंगे कंसीडर, और जब x ये 13 हो जाएगा तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस मतलब 14 हो जाएगी। ठीक है, सेम इसका सॉल्यूशन नंबर 3 के जैसा ही है ना। क्वेश्चन 5 था हमारा राइट ट्राइंगल का। सपोज द बेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज x, तो एल्टीट्यूड लेंथ विल बी x-7। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होगी, x-7। क्वेश्चन में दिया था कि बेस से 7 सेंटीमीटर का कम है, तो बेस से हमने क्या कर दिया, 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। एक बार कंफर्म कर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ क्या कर दिया, कम कर दिया। हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर गिवन थी, वो लिख दी। बाय फॉलोइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है x-7, एल्टीट्यूड कहते हैं जैसे ऊंचाई, मतलब लंबाई, ऊंचाई कहते हैं, एल्टीट्यूड को ऊंचाई कहते हैं। बेस ये हो गया 13 का स्क्वायर, यहाँ x माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला x² प्लस b² मतलब 7 जा 49 और 2ab, 2 7 जा 14 और b 14x। यहाँ क्या सॉल्यूशन हो रहा है, x² ऐड होकर 2x² हो रहे हैं, बाकी सेम है। ये 169 को यहाँ लेके आ जाएंगे और इस साइड 0 पुटअप कर देंगे। इक्वेशन में क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, ये दोनों में प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 120 हो जाएगा। इस पूरे में फिर डिवाइड कर देंगे 2 का, तो x² माइनस 7x, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 60 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पे 7 आए, 60 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पे 7 आए, तो 12 और 5, 12 5 जा 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल हैं। मिडिल टर्म माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0।
यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस 12 ये हो जाएगा। ट्वेल्व फाइव जा 60, 12 5 जा 60। यहाँ x माइनस 12 दोनों जगह हैं तो बाहर आ जाएगा ये x प्लस 5 यहाँ होगा। सॉल्व करने पे ये तो x की वैल्यू 12 देगा, लेकिन ये माइनस वैल्यू देगा, तो ये नहीं मानेंगे। यू विल नॉट कंसिडर दिस। द बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, राधे राधे श्री गणेश। तो ये हो जाएगा राधे राधे श्री गणेश यहाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमको गिवन था, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर और बेस 7 कम है। एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, कंडीशन भी फुलफिल हो रही। या ये वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वेरिफिकेशन मेथड से भी बता सकते हैं हमारे आंसर क्या है।